guys, what's up? How are you guys doing? So for today's video I'm going to be sharing with you all top 10 beauty products I have stopped purchasing. I have skincare products, I have makeup products to share with you guys, and please don't get offended if you see any of your favorite product in this list, क्योंकि I feel like कि मुझे इन products की ज़रूरत नहीं है. क्यों नहीं है, जो भी reasons है वो मैं सब आप लोगों को वीडियो में बताऊंगी. And I think after watching this video आप लोगों को भी same realization हो सकती है कि इन products की ज़रूरत आपको भी शायद नहीं है. सो मेक श्योर वीडियो को एंड तक देखें. चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं मोस्ट यूजलेस प्रोडक्ट, एंड दैट इज कॉटन पैड्स एंड वेट वाइप्स. आई नो यूजलेस वर्ड बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि ये दोनों प्रोडक्ट्स ही हम लोगों की डेली एसेंशियल्स पे इंक्लूडेड है. लाइक हम लोग इसको रेगुलर बेसिस पे यूज़ करते हैं ना. बट ज़रूरत क्या है, I mean, आप अगर कॉटन पैड्स एंड वेट वाइप्स सिर्फ मेकअप रिमूव करने के लिए यूज़ करते हो तो फिर भी आपको ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आजकल मार्केट पे टॉवल्स अवेलेबल है. लाइक मेकअप रिमूविंग टॉवल्स अवेलेबल है. स्टेको की एक है जो कि मैं यूज़ करती हूँ, तो आप वो ट्राई कर सकते हो. आप सोचो कि आप जब मेकअप रिमूव करते हो तो कितने सारे कॉटन पैड्स एंड वेट वाइप्स आप वेस्ट करते हो. तो आप अगर वो एक मेकअप रिमूविंग टॉवल परचेस कर लेते हो तो फिर आप उसको लाइक रीयूज़ कर सकते हो. बहुत ही सिंपल होती है, बस आप टॉवल को वेट कर लो एंड देन आपकी फेस पे हल्का सा रब कर लो, आपकी मेकअप अच्छे से रिमूव हो जाएगी, ट्रस्ट मी. सेकंड प्रोडक्ट है लिप स्क्रब. आई नो लिप स्क्रब बहुत लोगों को पता है, इनफैक्ट मैं भी पहले लिप स्क्रब्स यूज करती थी. बट यू नो व्हाट, लिप स्क्रब्स आर लाइक कि आप जब उसको यूज करोगे ना आपको एक सर्टेन लाइक इंस्टेंट रिजल्ट मिलेगी, एंड आप जब लाइक कुछ टाइम के बाद वो नॉर्मल हो जाती है. आई मीन मेरी पिगमेंटेड लिप्स है, थोड़ी बहुत पिगमेंटेड लिप्स है, उतनी ज़्यादा नहीं है. तो मैं जब लिप स्क्रब्स यूज करती थी मेरी लिप्स कुछ देर के लिए ठीक ठाक रहती थी, लाइक वो पिंक की लिप्स मुझे मिल जाती थी. बट आफ्टर सम टाइम्स जो पिगमेंटेशन है ना मेरी लिप्स की वो विजिबल हो जाती थी. तो भाई फ़ायदा क्या है, मैंने बहुत सारे लिप स्क्रब्स ट्राई की है, मैंने गुड वाइब्स का ट्राई की है, मैंने और भी जो ब्रांड्स की आती है बेला वीटा की ट्राई की है. बेला वीटा की भाई बहुत एक्सपेंसिव आती है, आई मीन्स 500 और 600 उसकी कुछ प्राइसिंग है. तो भाई 500 रुपीज़ की एक लिप स्क्रब बहुत महंगा है, एटलीस्ट फॉर मी. सो मुझे ऐसा लगता है कि लिप स्क्रब्स उतनी अच्छे से वर्क नहीं करते. अगर आपको लिप स्क्रब्स चाहिए है, आपके लिप्स को एक्सफोलिएट करनी है, तो फिर भाई आप DIY बना लो. लाइक आप शुगर ले लो, आप लेमन ले लो, नहीं तो शुगर हनी मिक्स करके लिप स्क्रब कर लो. सो दैट्स वाई आई फील लाइक कि मुझे लिप स्क्रब्स की ज़रूरत नहीं है. अगर ज़रूरत है तो फिर मैं घर पे DIY बना लूँगी, लाइक पैसा क्यों वेस्ट करूँ. थर्ड प्रोडक्ट है ब्राउ सेटिंग जेल. जो मस्कारा आती है ना वो हम लोग ब्राउ सेटिंग जेल यूज़ करते हैं ब्राउ हेयर को सेट करने के लिए, राइट. तो आप तो आपकी हेयर सेटिंग स्प्रे से भी आपकी ब्राउ हेयर को सेट कर सकते हो. आई मीन आपकी स्पूली ले लो, उसमें थोड़ा सा हेयर सेटिंग स्प्रे कर लो एंड उससे ही आप आपकी ब्राउज को सेट कर सकते हो. इनफैक्ट आजकल मार्केट पे बहुत सारे ऐसे ब्राउ प्रोडक्ट्स अवेलेबल है जिनमें ऑलरेडी वैक्स है, तो वो आपकी ब्राउ हेयर को लाइक अप्लाई करने के टाइम पे सेट कर देती है, तो आपको अलग से ब्राउ जेल अप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है. फोर्थ वी हैव लिक्विड ब्लश. टू बी ऑनेस्ट लिक्विड ब्लश के कंसेप्ट मेरे लिए क्लियर नहीं थी, दैट्स वाई मैंने एक क्रीम ब्लश परचेस किया था एंड एक लिक्विड ब्लश परचेस किया था, यू नो, टू ट्राई आउट कि भाई क्या होती है, लाइक डिफरेंट क्या है. तो आई वॉज लाइक सेम ही है. अगर मुझे क्रीम ब्लश नहीं तो लिक्विड ब्लश यूज़ करनी है तो फिर मैं लिपस्टिक ही यूज़ कर लूँ, अलग से प्रोडक्ट परचेस करने की ज़रूरत क्या है. सो या मुझे लगता है कि लिक्विड ब्लशेज आर क्वाइट यूजलेस. तो अगर आपको लिक्विड ब्लश चाहिए ही है तो फिर आप आपकी लिपस्टिक यूज़ कर लो, पिंक लिपस्टिक, पीच लिपस्टिक, जो भी आपके पास है. देन वी हैव eyelash curlers. आई नो eyelash curler इज़ लाइक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर आवर आई मेकअप. लाइक eyelash curl करके देन अगर मस्कारा अप्लाई करते हैं तो फिर इफेक्ट ज़्यादा मिलती है. बट आई फील लाइक eyelash curler ना eyelashes को पेन देती है. इनफैक्ट मेरे साथ तो एक बार ये भी हुआ था कि मैंने मेरी eyelashes कट कर ली थी eyelash curl करने के टाइम पे. सो मेरे पास 2 eyelashes है जो कि मैंने लास्ट ईयर आई थिंक परचेज किया था. उसके बाद से मैंने कोई भी eyelash curler परचेज नहीं की है, एंड मैं eyelash curlers उतनी ज़्यादा यूज़ भी नहीं करती हूँ. लास्ट टाइम मैंने कब यूज़ किया था मुझे भी ठीक से याद नहीं है. सो या नेक्स्ट वी हैव कॉन्टोर ब्लश हाइलाइटर पैलेट्स. आई नो मैं हमेशा ये बोलती हूँ कि आप लोग पैलेट्स परचेज करो ताकि वो किफ़ायती हो जाए, ट्रैवल फ्रेंडली हो जाए, एंड आप लोग को अलग अलग से प्रोडक्ट्स परचेज करनी ना पड़े. मैं वो लाइक कॉन्टोर ब्लश हाइलाइटर जो पैलेट में है उन पैलेट्स के बारे में बात करती हूँ. ऐसा नहीं है कि सिर्फ हाइलाइटर पैलेट, सिर्फ कॉन्टोर पैलेट जिसमें सारे हाइलाइटिंग शेड्स हैं, सारे कॉन्टोर शेड्स हैं. तो बेसिकली उनमें क्या होता है कि हम लोग हमेशा बस एक ही शेड यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कोई कॉन्टोर पैलेट परचेस करती हूँ तो उसमें से जो शेड मेरी स्किन टोन के साथ जाती है मैं वो वाली शेड सबसे ज़्यादा यूज़ करती हूँ, है ना. अगर आप प्रोफेशनल मेकअप आर्टिस्ट हो तो फिर भाई वो अलग बात है, आपको ज़रूरत होगी. बट अगर आप नॉर्मल हो, लाइक मेकअप आर्टिस्ट नहीं हो, नॉर्मल गर्ल हो, देन आई डोंट थिंक यू नीड अ प्रॉपर पैलेट.
देन वी हैव पील ऑफ मास्क। आई नो पील ऑफ मास्क बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग पे था एक टाइम पे एंड हर कोई पील ऑफ मास्क यूज़ कर रहा था। इनफैक्ट मैंने भी तब परचेस किया था वाओ की, वही मेरी फर्स्ट पील ऑफ मास्क थी एंड वही मेरी लास्ट पील ऑफ मास्क थी। उसके बाद से मैंने कभी भी पील ऑफ मास्क परचेज नहीं की है। रीज़न भी है, आई मीन मेरी एक्ने प्रोन स्किन है, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव स्किन है मेरी, तो मैं जब पील ऑफ मास्क रिमूव करती थी ना, मुझे लगता था कि उसके बाद मेरी फेस पे और भी ज़्यादा ब्रेकआउट्स होती थी, ब्लैक हेड्स रिमूव होती है नो डाउट, बट इससे ना आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी लूज हो जाती है। आप जब आपकी मास्क पुल करोगे उसके साथ आपकी स्किन भी पुल होती है ना, तो इस वजह से आपकी स्किन की इलास्टिसिटी भी लूज हो जाती है। तो आई फील लाइक कि वो हमारे स्किन के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल है। दैट्स पर मैं आप लोगों को भी रिकमेंड करूंगी कि पील ऑफ मास्क उतनी ज़्यादा यूज़ मत करो, अगर पॉसिबल हो तो यूज़ मत ही करो तो ही बेटर है। नेक्स्ट प्रोडक्ट है लिप लाइनर्स। आई नो लिप लाइनर्स बहुत लोगों को पसंद है एंड दे आर लाइक कि हर एक लिपस्टिक शेड के लिए उनके पास हर कलर की लिप लाइनर्स अवेलेबल है। इनफैक्ट मेरे पास भी थी बहुत पहले, बट मैंने लिप लाइनर्स परचेस करना स्टॉप कर दिया है। आई मीन ज़रूरत ही क्या है, अगर सिर्फ लिप्स को लाइन करने के लिए, गाइडलाइन के लिए आपको लिप लाइनर्स परचेस करनी है तो फिर मत करो। आपकी जो लिपस्टिक है ना, आप बस एक स्मॉल लिपस्टिक ब्रश परचेस कर लो एंड उसी से ही आपकी जो लिपस्टिक है उसको लेके आप आपके लिप्स को लाइन कर लो एंड देन आप आपके लिप्स को फिल कर लो। दैट्स ऑल, लिप लाइनर्स की ज़रूरत नहीं है। एंड अगर आपको ज़रूरत है फिर भी अगर आपको लिप लाइनर परचेस करनी है तो फिर एक न्यूड शेड परचेस कर लो, उसी को ही आप हर एक कलर के साथ कोऑर्डिनेट कर सकते हो। नेक्स्ट प्रोडक्ट है क्यूटिकल क्रीम, जो नाखून पे यूज़ करते हैं ना वो वाली क्रीम। आई मीन अगर आपकी लाइक क्यूटिकल्स ड्राई है देन आप वैसलिन यूज़ कर लो, वैसलिन के साथ विटामिन ई कैप्सूल लाइक विटामिन ई ऑयल मिक्स करके वो यूज़ कर लो, सेम ही वर्क करेगी। अलग से क्यूटिकल क्रीम परचेस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लास्ट प्रोडक्ट है लिप प्राइमर। लिप प्राइमर हम लोग यूज़ करते हैं ताकि हमारी जो लिपस्टिक की कलर है वो और भी ओपेक दिखे और भी पॉप अप हो। आई मीन ज़रूरत क्या है, आप आपकी फाउंडेशन अप्लाई करके देन अगर आप आपकी लिपस्टिक अप्लाई करोगे तो फिर सेम ही होगी। सो या दैट्स ऑल, ये थी कुछ प्रोडक्ट्स जो कि मैंने परचेस करना स्टॉप कर दिया है एंड आई रियली होप कि आप लोगों को आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपके पास और कोई सजेशन हो देन प्लीज़ कमेंट करके बताना। मैं मिलूंगी आप लोगों के साथ मेरी नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक अपना ध्यान रखिएगा एंड बाय।